आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने रांची में कोल इंडिया कर्मचारियों के लिए नई सुविधाओं की घोषणा की। कहा, देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। गिरिडीह में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर भारत बनाओ अभियान के तहत संगोष्ठी आयोजित की। उद्योगपतियों ने जीएसटी सुधारों का किया स्वागत। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वर्ष 2003 के विशेष पुनरीक्षण मतदाता सूची की जारी। मतदाताओं से सीईओ झारखंड की वेबसाइट पर नाम जांचने की अपील। और मौसम विभाग ने 15 सितंबर तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। I, Chandraviram Ponusami Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल और नितिन गडकरी उपस्थित थे। गौरतलब है कि सीपी राधाकृष्णन पूर्व में झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और इसमें कोयला और खनिज संसाधनों की अहम भूमिका है। उन्होंने बताया कि 32,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की गई है ताकि देश में खनिजों की खोज और उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। मंत्री ने घोषणा की कि 17 सितंबर से कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए नई वर्दी, अनुग्रह राशि, 25 लाख और अतिरिक्त बीमा कवरेज जैसी सुविधाएं लागू होंगी। हम कोल मिनिस्ट्री के द्वारा जितने भी हमारा पीएसयूज हो सभी जगह हम प्रयास कर रहे हैं। पहली बार यूनिफॉर्म माइनिंग में काम करने वाले हमारे माइन वर्कर्स से लेकर हमारा सीएमडीज तक एक यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने का निर्णय किया है। ये एक घोषणा है, आज पहली बार कर रहा हूँ। दूसरा, हमारा कोल माइंस का काम करने वाले वर्कर्स का एक्सग्रेशिया 15 लाख से 17 सितंबर से वो 25 लाख बढ़ाने के लिए भी हमारा कोल इंडिया के हमारा पीएससी अलग अलग निर्णय किया है। तीसरा घोषणा, जो भी इंश्योरेंस अभी तक मिलता है लगभग अलग अलग वर्कर्स अलग अलग उसके लेवल पर इंश्योरेंस का जो भी अभी मिल रहे हैं उसके एडिशनल 1 करोड़ इंश्योरेंस भी भारत सरकार का कोल मिनिस्ट्री का जितने भी पीएससी हो हम आज 1 करोड़ का इंश्योरेंस का व्यवस्था किया है। गिरिडीह में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर भारत बनाओ अभियान के तहत संगोष्ठी आयोजित कर केंद्र सरकार के जीएसटी रिफॉर्म्स का स्वागत किया। कार्यक्रम में उद्योगपतियों और कारोबारियों ने कहा कि कर ढांचे में सुधार और जीएसटी दरों में कमी से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और सभी वर्गों को लाभ होगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भाग लिया और व्यापार जगत के सुझावों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। यही वजह है कि आज चाहे वो इनकम टैक्स की बात अगर करें 12 लाख तक फ्री करने की बात हो और या फिर टैक्स में रिबेट की बात हो या फिर जीएसटी में, तो बहुत ही बड़ा सुधार है और ये 22 तारीख से ये लागू होगा और आम जनजीवन को इससे काफी लाभ होने वाला। सरायकेला जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ प्लस योजनाओं की नियमित जांच की जा रही है और ग्राम पंचायतों की स्टार रेटिंग को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि जिले के अधिकांश गाँव को मॉडल गाँव के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्वच्छता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है और शौचालय के नियमित उपयोग के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
हैं। विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को व्यक्तिगत और सामूहिक स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि विद्यालय स्तर पर सप्ताह में कम से कम एक दिन स्वच्छता जागरूकता की गतिविधि आयोजित की जानी चाहिए। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा अवधि 1 वर्ष के अनुबंध आधार पर बढ़ाने का आदेश दिया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के लिए भेजेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने वर्ष 2003 में हुए विशेष पुनरीक्षण की मतदाता सूची आम जनता के लिए उपलब्ध करा दी है। यह सूची सीईओ झारखंड की वेबसाइट पर ऑनलाइन देखी जा सकती है, जबकि 18 सितंबर से इसकी प्रिंट कॉपी BLO, AERO और ERO कार्यालयों में उपलब्ध होगी। कार्यालय ने राज्य के प्रत्येक मतदाता से अपना नाम सूची में जांचने की अपील की है। बाहर रहने वाले मतदाता संबंधित राज्यों की वेबसाइट पर अपना नाम देख सकते हैं। सरायकेला खरसावां जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विद्यालय के संसाधनों के बेहतर उपयोग और शैक्षणिक माहौल पर चर्चा होगी। जिला शिक्षा अधीक्षक कैलाश मिश्रा ने बताया कि इस पहल से बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार और विद्यालय अभिभावक के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है अभिभावक के साथ में स्कूल का, उसको दूर करने का एक तरीका है ये, और इसका जो है बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसमें पेरेंट्स जरूर आएंगे और पेरेंट्स की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हजारीबाग के कटकम सांडी में किसानों के लिए आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मिट्टी नमूना संग्रह, डिजिटल कॉर्प सर्वे और किसान क्रेडिट कार्ड पर जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों ने वैज्ञानिक तरीके से मिट्टी परीक्षण के लाभ और खाद उर्वरक के संतुलित उपयोग की जानकारी साझा की। प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनिराम महतो ने किसानों से कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच करवाने की अपील की। सरायकेला खरसावां के संगम परफॉर्मेंस आर्ट फाउंडेशन के कलाकारों ने तिरुवनंतपुरम में आयोजित इंडियन वसंत उत्सव में सरायकेला छऊ नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। इस प्रतियोगिता में झारखंड दल प्रथम स्थान पर रहा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों और मजबूत वैश्विक संकेतों के चलते भारतीय बेंचमार्क सूचकांक हल्की बढ़त के साथ खुले। आज शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 81,952 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 120 अंक बढ़कर 25,125 पर बंद हुआ। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 1,01,907 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,30,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने 15 सितंबर तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। आज और कल पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां सहित रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 16 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से संभावना है कि इसका असर झारखंड में दिखेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड के पूर्व राज्यपाल CP राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने रांची में कोल इंडिया कर्मचारियों के लिए नई सुविधाओं की घोषणा की। कहा, देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। गिरिडीह में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर भारत बनाओ अभियान के तहत संगोष्ठी आयोजित की। उद्योगपतियों ने GST सुधारों का किया स्वागत। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वर्ष 2003 के विशेष पुनरीक्षण मतदाता सूची की जारी। मतदाताओं से CEO झारखंड की वेबसाइट पर नाम जांचने की अपील। और मौसम विभाग ने 15 सितंबर तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।